हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास थर्ड में आपका चैप्टर 2 इंग्लिश में चैप्टर 2 जिसका नेम क्या है, नैन्सी एंड द बेबी स्पैरोज़, ये हम रीड करने वाले हैं। नैन्सी है ये जो आपको पिक्चर में लड़की दिखाई गई है ना, इस लड़की का नाम नैन्सी है और बेबी स्पैरोज़ बोलते हैं चिड़िया के बच्चों को। तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नैन्सीज हाउस। बहुत खुशी की बात थी नैन्सी के घर में। नैन्सीज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नैन्सी की जो चाची नहीं, नैन्सी की जो बुआ थी उनकी शादी होने वाली थी। नैन्सी, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नैन्सी के पापा, मम्मी और उसका छोटा भाई ये सब कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे शादी के लिए। एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नैन्सी। और सब वहाँ पे नैन्सी को देखकर बहुत खुश थे। हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी उसे एक नई ड्रेस दिलाने के लिए मार्केट लेके गई, बाजार गई। वॉट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। और वहाँ जाके मम्मी ने क्या पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नैन्सी। नैन्सी ने क्या कहा तो कि मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए मम्मी। सलवार कमीज दें, तो क्या तुम्हें सलवार कमीज चाहिए? नैन्सी शुक हर हेड। तो उसने अपना सिर हिला दिया कि वो भी मुझे नहीं चाहिए। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सा लास्ट वीक। कि तुम क्या कहती हो, तुम्हारे जो तुमने लास्ट वीक देखे थे ना वाइट शूज़, उनके बारे में क्या कहती हो? आई डोंट वॉन्ट दोज आदर थैंक यू मदर। कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, बस थैंक यू मम्मी, जो मेरे पास है उसके लिए आपको थैंक यू। आगे देखिए। नैन्सीज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। नैन्सी की मम्मी जो थी वो क्या हो गई थी, अपसेट हो गई थी, थोड़ी परेशान हो गई थी। बट शी सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे वापस घर गई और वहाँ पे उन्होंने लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नैन्सी। लंच के बाद में मम्मी नैन्सी के पास आई और उसके पास आकर बैठ गई। वॉट इज़ इट चाइल्ड। क्या बात हुई, क्या हो गया भाई, बच्चे से पूछा उन्होंने अपनी बच्ची से। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, कि तुमने हर चीज़ के लिए मना क्यों किया? मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, कि मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। बट वाई, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहती हो भाई, मम्मी पूछती हैं उसकी। नैन्सी की मदर पूछी क्यों नहीं जाना चाहती हो शादी में। नैन्सी सेड नथिंग इंस्टेड। टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स। उसने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय क्या होने लगा, उसके गालों पे आंसू बहकर आने लगे उसकी आंखों से निकल कर। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नैन्सी। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नैन्सी। मम्मी ने उसको गोद में ले लिया, उसको गले से लगाया। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू। कि मेरे प्यारे बच्चे रो मत, क्या बात हो गई है तुम मुझे बताओ। आगे देखो क्या। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नैन्सी स्टिक्स। वो और ज़्यादा रोने लगती है और उसके गालों पे आंसू हो जाते हैं काफ़ी सारे। मदर शी सेड, वो कहती है मम्मी। देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट, कि यहाँ एक चिड़िया का घोंसला है। ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, मेरे कमरे में जो बुक शेल्फ है ना, वहाँ अलमारी की किताबों की अलमारी के यहाँ एक चिड़िया का घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस घोंसले में दो छोटी छोटी चिड़िया के बच्चे हैं, दो छोटे छोटे। आई सी सेड मदर, अच्छा कि मैं समझ गई अब, मम्मी ने इसे कहा। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स, के अभी तो उनके पंखों की शुरुआत हुई है। एंड ग्रोविंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो उनकी भूख भी बढ़ने लगी है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, कि वो दिन भर ऐसे ची ची करते रहते हैं, किसके लिए, खाने के लिए। आई सी सेड मदर, मम्मी ने कहा अच्छा समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात को। अब नैन्सी क्या कहती है, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो पूरा ये जो घर है जो लॉक हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा
स्पैरोज फीड देयर बेबीज़, तो जो इन चिड़िया के मम्मी पापा हैं वो उनको कैसे खाना खिलाएंगे? ओ नैन्सी क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, मम्मी ने उसको जोर से गला लगा लिया और क्या कहने लगी कि ओ नैन्सी इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, ये अच्छा ये बात है इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन कोई बात नहीं इसमें तो। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली, तो क्या पूछती है नैन्सी कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, सच में हम ऐसा कर सकते हैं? येस येस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, कि हम कमरे से तुम्हारे कमरे से सब चीज़ें हटा देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर की तरफ ताला लगा देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, तो हमारा घर भी अच्छे से सुरक्षित रहेगा। एंड पापा एंड ममा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, और उस कमरे के अंदर जो चिड़िया के मम्मी पापा हैं वो दोनों भी आराम से आ जा सकते हैं। टू जस्ट थिंक नैन्सी वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, द बेबी स्पैरोज will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? कि तुम भी ऐसे शादी को एंजॉय कर लोगे और ये लोग भी अच्छे से रहेंगे अपने घोंसले में, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नैन्सी कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब वो वापस आई शादी से। देयर वर 2 प्लम्स लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, तो उसने क्या देखा, उसके कमरे में सब तरफ छोटे छोटे से जो बच्चे थे ना वो उड़ने लगे थे। एंड वाजंट नैन्सी थ्रिल, और नैन्सी भी उनके साथ में घूमने लगी खुश होकर। अब हमने आपका ये चैप्टर हम पढ़ लिया है, हमने सेकंड चैप्टर। अब आपको होमवर्क में इसके वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करने हैं।